इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू कैसे देना है और इस एग्जैक्टली आपने एम्बेसी का इंटरव्यू कैसे देना है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं सिर्फ इंटरव्यू का नाम सुनते ही कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हमने इंटरव्यू दे दिया किधर हमें वो हमारा वीज़ा ना रिजेक्ट कर दे। देखें, सबसे पहले ये, जब आपका मकसद ही जेन्युइन है, आप इधर पढ़ाई के लिए ही आना चाहते हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं करना चाहते, आप किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? ये डर इस वजह से आपके अंदर है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस को लूज़ करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये अपना कॉन्फिडेंस दोबारा रीबिल्ड करें, ठीक है? अपने हौसले बुलंद रखें और आप सही काम के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आए आए स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है। देखिए, अगर आपने कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू दे दिया हुआ है तो आपका एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं होगा। अगेन, अगर आपका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हो गया हुआ है तो आप एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं देंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही है, अगर आपका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर आप एम्बेसी में इंटरव्यू देंगे। ये फ़िलहाल करंट सिचुएशंस की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अब क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, कैंपस फ्रांस वाले क्या क्वेश्चन पूछते हैं या एम्बेसी वाले क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। देखें, क्वेश्चंस 3 से 4 वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बैठाकर आपसे 1-1 घंटे मुलाकातें करें और पूछें कि भाईजान क्या, क्यों जा रहे, नहीं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के इंटरव्यू करने होते हैं, तो इस वजह से वो 3 से 4 मिनट, 5 से 6 मिनट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो आपको टाइम नहीं देंगे। तो वो जो क्वेश्चंस करते हैं वो टू द पॉइंट, एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस होते हैं जो उनको लग रहा होता है कि ये आपसे पूछने चाहिए। मिसाल के तौर पे, वाई हैव यू चूजन फ्रांस, आपने फ्रांस क्यों चूज़ किया? वाई डू यू वांट टू स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? डू यू हैव रेलिवेंट एक्सपेंसेस और हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू, क्या आपके पास इतने पैसे हैं या आपकी फैमिली में या किसी ऐसे बंदे के साथ जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है कि जब आप फ्रांस जाएं तो वो आपके टोटल फंड्स को कवर कर सके? क्या आप, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऐसी ठीक है, आप इंग्लिश बोल लेते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आपका गोल क्या है? आप जो डिग्री कर लेंगे वो करने के बाद आपका नेक्स्ट गोल क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई जॉब करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे करेंगे। कोई बहुत ही रेयर लाइक लेस देन 1% की ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ऐसा सवाल करें कि टेल मी मोर अबाउट द प्रोग्राम्स दैट यू, द सब्जेक्ट्स, द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स दैट यू विल बी गोइंग टू स्टडी व्हेन यू गो देयर। वो वाले मुझे प्रोग्राम्स और वो वाले कोर्सेज़ का नाम बताएँ जो आप वहाँ पर जाके स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसके अलावा वो और मज़ीद क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो उनसे इतने सिंपल से सिंपल वो कुछ टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं, वो आपको पता है? आपने किसी कंसल्टेंट से काम तो नहीं करवाया और आप बिल्कुल दिमागी तौर पे शुद्ध हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो वो ये कन्फर्म और वैलिडेट करना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर, हाँ, क्वेश्चन इज़ इसका आंसर कैसे देना चाहिए? कुछ लोग रट्टे मार के चले जाते हैं। देखें, मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप रट्टे वगैरह मार के जाएँ। जो चीज़ आपने मोटिवेशन लेटर के अंदर लिखी हुई है या किसी कंसल्टेंट ने आपसे लिखवाई है, कुछ भी किया है, आपने वही चीज़ें बोलनी है। अगर उस चीज़ के अंदर और आप जो चीज़ बोल रहे हैं आपस में वो कंट्राडिक्शन आ रही है, तो फिर अगर उन्होंने नोट कर लिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? देखें, अगेन सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपने वो मोटिवेशन लेटर लिखा, आपकी इंटेंशंस क्लियर थी, आप फ्रांस जाना चाह रहे हैं और अब आप उस मैसेज को कन्वे ही नहीं कर पा रहे अपने मुँह से, ठीक है? तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? आप सिंपल प्रैक्टिस कर लें। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपसे इंग्लिश के अंदर नहीं अच्छे तरीके से बोला जाता, तो फिर मुझे ये बताएँ आपने आइल्स कैसे क्लियर किया? ठीक है? तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत बोल तो सकते हैं ना, जिसकी वजह से आपने आइल्स वगैरह क्लियर किए, अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लिया, तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है? तो सिंपल इज़ दैट, व्हाई फ्रांस? आपने उन्हें बताना है जो आपने रीज़न मोटिवेशन लेटर के अंदर ही की थी। फ्रांस की ये यूनिवर्सिटी, ये प्रोग्राम मेरे गोल्स के साथ अलाइन है, इस वजह से मैं आना चाहता हूँ और फ्रांस के अंदर अफोर्डेबल एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ इस तरह के आंसर्स आप दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, वो रीज़न बताएँ कि मैंने पहले ये किया हुआ था और जो मैं आगे गोल अपना अचीव करने जा रहा हूँ ये
उस गोल को अचीव करने के लिए जो मुझे चीज़ें सीखनी है, जो मुझे लर्निंग करनी है, जो मुझे कोर्सेज़ पढ़ने हैं, वो इस यूनिवर्सिटी, इस प्रोग्राम के अंदर वो कोर्स हैं। वो कोर्सेज़ को थोड़ा-सा याद कर लें, ये कोर्स है, वो कोर्स है, वो कोर्स है, ठीक है? अब क्वेश्चन इज़ उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? कॉन्फिडेंट होके बताएँ। लेट्स से कि आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में सेव किए हुए थे, आप बताएँ कि आई हैव डिड जॉब्स, या आई डिड अ बिज़नेस, या आई हैव सेव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन माय बैंक अकाउंट फ्रॉम दिस मच टाइम। मैंने इतने अरसे से अपने पैसे जोड़े हुए हैं और ये मेरे बैंक अकाउंट में है और मैं अपने आप को खुद स्पॉन्सर करूँगा, या मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, या मेरे वालिद हैं, मेरी वालिदा हैं, मेरे बहन-भाई हैं, वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो ये काम करते हैं और वो मुझे मेरे सारे फंड्स, वो मेरे खर्चा उठाएँगे, ठीक है? सो बी कॉन्फिडेंट, झूठ नहीं बोलना। और इसके अलावा अगर वो कोई आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो पैनिक ना होएं, थोड़ा सोचें आराम से और देन कन्वे द आंसर। आपको मैं एक मज़े की स्टोरी एंड पर बताऊँगा, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक मैं दोस्त को जानता हूँ, जब मैंने अपना फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया था तो वो हमारे साथ ही आया था। तो हम 3-4 दोस्तों ने जब एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, तो वो वाहिद था फ्रेंड जिसका इंटरव्यू भी हुआ था। तो इंटरव्यू देने के बाद वो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करने लगा कि शायद उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस यही किए थे लेकिन उससे सही कन्वे नहीं हो पा रहे थे और वो इंग्लिश सही तरह नहीं बोल पा रहा था। तो वो अंदर से घबरा गया। लेकिन आफ्टर 2 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह उसको वीज़ा मिल गया, ठीक है? तो ये ऐसी बात नहीं है, सिर्फ़ घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात ये थी कि वो थोड़ा-सा खुशमिज़ाज इंसान था, कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा था उसके अंदर, तो इस वजह से। लेकिन देखें अगेन, आपने यहाँ तक सारा कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो आप यहाँ तक छोटा-सा स्टेप भी कर सकते हैं। तो इस वजह से घबराना नहीं है, और सिर्फ़ से सिर्फ़ आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ़ से सिर्फ़ आप नो थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग करें और इस चीज़ को समझें। आई होप इस वीडियो के अंदर वो मैंने तमाम आपकी कन्फ्यूजन्स, वो तमाम कंसर्न्स, वो तमाम कंसेप्शंस और क्वेश्चंस जो आपके बारे में थे कि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू और फ्रांस की एम्बेसी का इंटरव्यू कैसे होता है और कैसे देना है, वो आपको समझ आ गई होगी। मैंने इस पूरी फ्रेंच सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड की हैं, जो आपको मालूमात देंगी उन क्वेश्चंस, उन कंसर्न्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता। तो वो लाज़मी देखें और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लें। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।